आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को लखनऊ में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और मणिपुर में अज्ञात हमलावरों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए चंदौली जिले के असम राइफल्स के जवान आलोक राव का उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को लखनऊ में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक उपस्थित रहेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन समारोह बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि एनसीसी कैडेट्स सहित स्कूली बच्चे भी समारोह के साक्षी होंगे। श्री सहगल ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह व्यापक रूप से किया जाएगा। पूरा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रंग में रंगा नजर आएगा। इन खेलों के आयोजन वाले चारों शहरों लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर में 25 स्क्रीन के माध्यम से खेल का प्रसारण कराया जाएगा। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 200 एनसीसी कैडेट्स सहित 1,500 वॉलंटियर्स की सेवाएं ली जाएंगी। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा की ओर से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने पर्चा दाखिल किया, जबकि सपा की ओर से रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे, जबकि सपा प्रत्याशियों के नामांकन के समय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 22 मई तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव 29 मई को होगा। विधान परिषद की एक सीट एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और दूसरी सीट विधान परिषद सदस्य बनवारी लाल के निधन के कारण रिक्त हुई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। मंदिर प्रशासन ने मंदिर निर्माण की कुछ तस्वीरें मीडिया के साथ साझा की हैं। इनमें मूर्तिकार आकर्षक मूर्तियों को तराशने का कार्य कर रहे हैं। एक ट्वीट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कहा कि मंदिर परिसर में स्थापित होने वाली मूर्तियां शास्त्रीय ग्रंथों में दी गई कथाओं के अनुसार तैयार की जा रही हैं। इन मूर्तियों को मंदिर में निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए शहर का ड्रोन सर्वे कराया गया है। परियोजना अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि पहले चरण में शहादतगंज से श्री राम जन्मभूमि परिसर जाने वाले राम पथ का सर्वे किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और लोगों की सुविधा के लिए शासन स्तर पर संचालित सचिवालयों की तर्ज पर मंडल मुख्यालयों पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसर का विकास किया जाएगा। सरकार ने प्रारंभिक चरण में गोरखपुर और वाराणसी मंडल मुख्यालय पर ऐसे मॉडल एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने का फैसला किया है। एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसर में सभी प्रमुख कार्यालय संचालित होंगे। इससे लोगों को अपने काम के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाने की
दिक्कत नहीं होगी और विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित हो गई। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में तेजी से कार्य संचालित करने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मणिपुर में अज्ञात हमलावरों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए चंदौली जिले के असम राइफल्स के जवान आलोक राव का उनके पैतृक गांव चकिया क्षेत्र के रसिया में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, स्थानीय विधायक कैलाश खरवार के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक और लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद आलोक राव को श्रद्धांजलि दी है। श्री योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शहीद जवान के परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद आलोक राव के नाम पर करने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और एकीकृत रोग निगरानी पोर्टल की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ और वेलनेस सेंटर का 100% विद्युतीकरण कराए जाने और संजीवनी ऐप के प्रयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री पाठक ने कहा कि आधार की तर्ज पर सभी प्रदेशवासियों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। लखनऊ में कल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि बसपा सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने पार्टी की प्रदेश समिति और सभी 18 मंडलों के पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। सुश्री मायावती ने हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में बसपा के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने भी उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष सुने जाने की अपील की है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल हापुड़ जिले के दतियाना पहुंचे, जहां उन्होंने नीर फाउंडेशन और स्थानीय लोगों की मदद से नीम नदी के पुनर्जीवन उत्सव को संबोधित किया। ग्रामीणों द्वारा नदी को पुनर्जीवित करने के कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दतियाना के लोगों का ये कार्य अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। जल शक्ति मंत्री जनपद के असौड़ा गांव भी गए, जहां उन्होंने अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि सभागार का लोकार्पण किया और महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। यह मंत्रालय पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के पास था, जो अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। श्री एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले श्री बघेल कानून और न्याय राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। माफिया अजीत शाही ने कल गोरखपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस और एसटीएफ की टीमें कई दिनों से उसकी तलाश में थीं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि आने वाले 5 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि अल नीनो और ग्रीन हाउस गैसों के संयुक्त प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी। फर्रुखाबाद में भागवत कथा में खीर का प्रसाद खाने के बाद कल करीब 100 लोग बीमार हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि दूषित खाने के कारण लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली कल अलीगढ़ पहुंची। शहर के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम के बाद रैली शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को लखनऊ में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की
और मणिपुर में अज्ञात हमलावरों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए चंदौली जिले के असम राइफल्स के जवान आलोक राव का उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।